प्रोटीन्स का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है, जिसे मैं एक एक करके लूँगी। सबसे पहला जो है वो है जो उनके गुणों पर आधारित है, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़। तो इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो फाइब्रस प्रोटीन्स जिसे कि रेशेदार प्रोटीन कहा जाता है, दूसरा गोलाकार प्रोटीन जिसे कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहा जाता है। रेशेदार प्रोटीन जो है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रेशेदार संरचना वाले होते हैं और जल तथा अन्य विलायक में नहीं घुलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे कि नाखून है, त्वचा है, बाल है, इन सब के अंदर वो फाइब्रस प्रोटीन पाया जाता है। दूसरा है ग्लोबुलर प्रोटीन, जिसमें कि वह फोल्ड होकर गोलाकार आकृति युक्त संरचना बना लेते हैं। तो ये इस प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं वो जल में भी विलयशील होते हैं और डाइल्यूट एसिड और बेस में भी विलयशील हो सकते हैं, जैसे कि एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, हीमोग्लोबिन है, एल्ब्यूमिन है, कैसीन है, उन्हें इस श्रेणी में रखा गया है। दूसरे प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है वो उनके कंपोजिशन पर आधारित है। उस आधार पर प्रोटीन्स को तीन में विभक्त किया गया: सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन। मतलब कि सरल प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन, तीन में उसे क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले मैं सिंपल प्रोटीन पर आती हूँ। सिंपल प्रोटीन का जो संगठन है, ये प्रोटीन जो है केवल अमीनो अम्ल युक्त जो है होते हैं। मतलब कि यदि हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएं तो एमिनो एसिड्स प्राप्त होते हैं। दूसरी बात है कि ये विभिन्न विलायकों में इनकी विलयता और ऊष्मा का प्रभाव अलग अलग होता है। इस आधार पर भी इनको बांटा जा सकता है। तो सिंपल प्रोटीन्स में आते हैं, जैसे कि फर्स्ट है एल्ब्यूमिन्स। एल्ब्यूमिन्स जो है विलयशील प्रोटीन है और ये गर्म करने पर कोएगुलेट हो जाते हैं, और ये जैसे कि एग एल्ब्यूमिन है या सीरम एल्ब्यूमिन है इत्यादि में पाए जाते हैं। दूसरा है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन का एग्जाम्पल है, ये जल में तो अविलय होते हैं, परंतु इनका जो सॉल्ट होता है वो विलयशील होता है। अगेन ये भी कोएगुलेट हो जाते हैं गर्म करने पर। एग्जाम्पल है जो मटर के अंदर लेग्यूमिन पाया जाता है, या आलू में ट्यूबरिन पाया जाता है, बादाम के अंदर एमेनेंडिन पाया जाता है। ये सब इसके ग्लोब्यूलिन के एग्जाम्पल हैं। तीसरा है स्क्लेरोप्रोटीन। स्क्लेरोप्रोटीन जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि ये जो हैं सांद्र अम्ल और क्षार में तो विलयशील होते हैं, परंतु इनका ये अधिकतर स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाने में भाग लेते हैं, इसीलिए इनका नाम स्क्लेरोप्रोटीन रखा गया है। और ये बाह्य रक्षक के रूप में भी होते हैं, जैसे कि बाल, खुर, सींग आदि में जो केराटिनिन पाया जाता है, या रेशम का प्रोटीन फाइब्रोइन है, वो सब इसी के उदाहरण हैं। तो ये हो गया हमारा स्क्लेरोप्रोटीन। स्क्लेरोप्रोटीन में भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कोलेजन। कोलेजन जो है वो आपको पता है कि हड्डियाँ जिससे मांसपेशियों से जुड़ी रहती हैं, उन तंतुओं में कोलेजन पाया जाता है। ये कोलेजन जो है जल में विलयशील प्रोटीन जिलेटिन बनाते हैं। इसके साथ साथ ये पेप्सिन और ट्रिप्सिन से भी क्रिया करते हैं। इसी में दूसरी प्रकार का है इलास्टिन। इलास्टिन जो है वो धमनी और हड्डियों और मांसपेशियों के मध्य में तंतु जो पाए जाते हैं उसमें पाया जाता है। ये भी स्क्लेरोप्रोटीन है या एल्ब्यूनॉइड्स हैं। ये जल के साथ उबालने पर जिलेटिन नहीं बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें अंतर हो गया। कोलेजन जो होते हैं वो विलयशील प्रोटीन जिलेटिन बनाते हैं और ये नहीं बनाते हैं, तो ये कहलाते हैं इलास्टिन। इसी में नेक्स्ट है अपना ग्लूटेनिन। ग्लूटेनिन जो है वो हमारे जो है इसमें पाए औसत रूप से ये आसुत जल जो है उसमें एक तो
विलयशील नहीं होता है, नहीं अल्कोहल में विलयशील होता है, परंतु एसिड और बेसिक के जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं उसमें होता है। ये ग्लूटेनिन गर्म करने पर कोएगुलेट भी हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका इसमें, जैसे चावल है उसमें ऑर्जिनिन पाया जाता है, इसी तरह से गेहूं में भी ग्लूटेनिन पाया जाता है। इसके अलावा हिस्टोन्स हिस्टोन्स जो हैं वो बेसिक प्रोटीन होते हैं और ये भी जल और डाइल्यूट एसिड में विलयशील होते हैं। और कोशिकाओं में हिस्टोन न्यूक्लिक एसिड के साथ में संयोजित रहते हैं। तो जिसका एग्जाम्पल है आपका रक्त के जो हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन पाया जाता है, वो भी एक तरह का हिस्टोमिन है या हिस्टोन है। अब आप आते हैं नेक्स्ट प्रोलामीन्स। प्रोलामीन्स जो हैं वो 70 से 80% अल्कोहल में ही विलयशील होते हैं। दूसरी बात है कि ये गर्म करने पर कोएगुलेट नहीं होते हैं और इसमें प्रोलीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये अधिकतर बीजों से पृथक किया जा सकता है, जैसे कि मक्का में पाया जाता है जीन, या गेहूं में ग्लाइडिन जो है इसके उदाहरण हैं। प्रोटामीन्स ये अपेक्षाकृत कम अणुभार वाले क्षारीय प्रोटीन होते हैं, न्यूक्लिक अम्लों के साथ इन संबंधित होते हैं और इसका एग्जाम्पल है सेलामीन या क्लूपीन, स्टूरियन, ये जो है इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये भी गर्म करने पर कोएगुलेट नहीं होते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए हमारे सिंपल प्रोटीन्स के। दूसरी प्रकार का प्रोटीन होता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन का कुछ भाग ऐसा होता है जो कि ए प्रोटीन होता है, मतलब कि नॉन प्रोटीन होता है। तो मतलब प्रोटीन का कुछ भाग जो नॉन प्रोटीन होता है उस भाग को कहा जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है उसको वो अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देता है। तो प्रोटीन का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप अलग किया जा सकता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप की प्रकृति के आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है। जैसा कि पहला है न्यूक्लियोप्रोटीन। ये प्रोटीन के न्यूक्लिक अम्ल के साथ संयोजन के फलस्वरूप मिलते हैं, अर्थात इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप न्यूक्लिक एसिड है। ये सभी वनस्पति और जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त न्यूक्लिन, न्यूक्लियोहिस्टोन्स, क्रोमोसोम जो है इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरा है आपका फॉस्फोप्रोटीन। फॉस्फोप्रोटीन का जो एग्जाम्पल है कैसिनोजन। फॉस्फोप्रोटीन अधिकतर प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में उसमें फॉस्फोरिक समूह होता है और इसका एग्जाम्पल हो गया कैसीन। इसके थर्ड जो है वो है आपका क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन में प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में पाया जाता है, एक रंगीन यौगिक संयुक्त होता है और इसमें क्रोमोप्रोटीन में आपके एग्जाम्पल आता है कैरोटीनॉइड का, मतलब कि कलर्ड होते हैं। क्रोमो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि क्रोमोप्रोटीन का मतलब है कलर। क्रोमो का मतलब होता है कलर। तो ये क्रोमोप्रोटीन जो है वो इस कैरोटीनॉइड्स इत्यादि में पाए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है जो क्रोमोप्रोटीन है उसको एक तरह से हम ये भी मान सकते हैं कि ये मतलब विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब करता है। तो क्रोमोप्रोटीन में जैसे रक्त का लाल भाग जो हीमोग्लोबिन होता है उसे भी लिया जा सकता है, हरा पदार्थ क्लोरोफिल जो होता है उसे भी लिया जा सकता है, कैरोटीनॉइड्स जो पाए जाते हैं वो भी इसी के उदाहरण हैं। ये हो गया आपका क्रोमोप्रोटीन। इसके बाद में नेक्स्ट है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन में प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में लेसिथिन होता है और
जिसमें कोलेस्ट्रॉल एस्टर यदि जुड़ा है या फॉस्फोलिपिड जुड़ा है भी हो सकता है। इसके एग्जाम्पल हैं कि जो हमारे इसमें ब्रेन में या नर्वस सिस्टम में जो कोशिका झिल्ली होती है उसका ये आवश्यक भाग बनाता है। ये हो गया आपका लाइपोप्रोटीन। लाइपोमेटलोप्रोटीन इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें प्रोटीन की संरचना में एक मेटल होना अति आवश्यक है। तो क्रोमोप्रोटीन में ही क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन जो है वो इसमें इसका उदाहरण है, जो कि मेटलोप्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गए हमारे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, जिसमें कि एक ग्रुप प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो कि नॉन ए प्रोटीन ग्रुप है, मतलब कि जिसमें प्रोटीन समूह नहीं पाया जाता है। तो ये जो थर्ड जो है वो है हमारा डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन मतलब कि जिस पर कि अम्ल या क्षार की क्रिया होने पर या एंजाइम की क्रिया होने पर ये डिग्रेड हो जाते हैं, जिनका अपघटन हो जाता है, वो इस श्रेणी में आते हैं। और ये भी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक प्रोटीन होता है और दूसरा द्वितीयक प्रोटीन होते हैं, जिन्हें इसलिए इन्हें दो में डिवाइड किया गया है, जिसका कि विवरण में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।